डू योर स्टडी रियली मैटर्स? या तो तुम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करते हो रियल में कोई मैटर करती है तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में, या फिर किसी भी लाइफ की सिचुएशन में? मैं यहाँ पर वो कॉमन बातें नहीं करने वाला कि भाई ये तो साइन थीटा कॉस थीटा ये तो बेकार है, ये तो मेरी ज़िंदगी में कहीं काम ही नहीं आया। नहीं, मैं तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि पढ़ाई रियल लाइफ में तुम्हारे काम आती कहाँ है? सबसे पहले वो काम आती है तुम्हें जॉब दिलाने में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर तुम्हें कहीं इंटरव्यू देना है तुम्हें डिग्री चाहिए, और अगर तुम्हें अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देना है तुम्हारे पास तुम्हारे उस डिग्री में तुम्हारे परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, तुम्हारी CGPA ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर तुम्हें किसी बहुत अच्छे कॉलेज से तुम्हारी वो डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ को समझो कि जितनी भी डिग्रीज हैं उनमें से तुम देखोगे कि कुछ गिनी चुनी डिग्रीज ऐसी हैं जिनमें अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं। तुम मान सकते हो कि मेडिकल की कुछ डिग्री होगी एंड इंजीनियरिंग हो गई, मतलब मैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से मिली हुई डिग्री की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वो वाली नहीं। एंड बाकी जितने भी डिग्रीज होती हैं तुम देखो, BA BCom BCA B.Lund B.Sud, ये इन डिग्रीज का कुछ भी काम नहीं होता, कुछ भी नहीं। तुम अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, दैट्स वेरी गुड, पढ़ो तुम। बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम BA BCom ये सब करके एंड तुम कोई नौकरी मिल जाएगी एंड अच्छी वाली नौकरी मिल जाएगी, तो भूल जाओ भाई। BA वालों को कोई नौकरी मिलती नहीं, मिली भी तो मुश्किल से 5-10 हज़ार की नौकरी मिलेगी। BCom वालों को वही 20-25, नॉर्मल कॉलेज से जो B.Tech करते हैं उनको 40-45। यहाँ पे नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। BA BCom का तो सब कॉलेज में सेम ही केस रहता है लगभग। सो यार, तो पढ़ाई के साथ ये है, अगर तुम अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, उस नॉलेज से तुम्हें अच्छा लगता है, वो नॉलेज लेकर तुम्हें लगता है कि तुम इससे कुछ कर सकते हो अपने फ्यूचर में, तो यार तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर तुम सिर्फ अब टाइम पास के लिए कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। कुछ साइड में देखो, कुछ साइड हसल देखो, कुछ ऐसी स्किल पकड़ो, उस पर काम शुरू करो जो तुम्हें फ्यूचर में पैसा बना के दे। आई ऑल्सो गो कॉलेज, मैं B.Tech कर रहा हूँ एंड मुझे पता है कि ये डिग्री फ्यूचर में मुझे इतना पैसा कमा के नहीं देने वाली। मतलब हो सकता है 40-50-60 हज़ार कमा लूँ, बट मैं साइड बाय साइड अपनी स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ। तो तुम्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, वरना तुम उसी बकचोदी में फंस जाओगे जहाँ पर तुम खुश नहीं होगे अपनी लाइफ में। तुम कहोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, कोई मेरी डाइट का मेरे को ख्याल नहीं, कोई मेरी हेल्थ का कुछ नहीं, ना कुछ फैमिली से बात हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बस काम काम काम, जो काम मुझे पसंद भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे जो हमारे माँ बाप कहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि बेटा सिर्फ पढ़ाई कर, ये सब चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी, ये जिम बाद में हो जाएगा, तुम्हारे सब कुछ बाद में हो जाएगा, बस एक बार पढ़ाई कर ले। देखो, अगर तुम सिर्फ पढ़ाई करते हो, मतलब तुम सिर्फ सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है? तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ बनेगी नहीं, तुम्हारी सोशल स्किल्स बनेगी नहीं, तुम मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसे बंदे बन चुके हो जिसका पेट निकला हुआ है, जिसके बाल जा रहे हैं, जो एक नर्ड बन चुका है। तुम्हारे पास ओवरऑल लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। तुम्हारे पास ना करने के लिए बातें होंगी क्योंकि तुमने कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी होगी। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपने दिन का कुछ टाइम चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में लगाना चाहिए, नए लोगों से बात करने में, नई नई चीज़ें देखने में, रियल लाइफ में, मोबाइल में नहीं। अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तुम फंक्शन में पार्ट ले सकते हो, तुम्हें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तुम्हें नए लोग मिलेंगे, नए एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम स्टेज फिर से रूबरू हो गए, तुम्हें पता लगेगा कि भाई स्टेज में जाने से गांड फटती है। तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम किसी स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकते हो, जिससे तुम्हें ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस ही मिलेंगे और तुम्हारी लाइफ इंप्रूव ही होगी उससे। तुम्हारे पास बातें कहने को बहुत सारी होगी, तुम आराम से लोगों को अपने पास रख सकते हो, उन्हें बहला सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि हाँ भाई ये बंदा कुछ है, इसके पास लाइफ की एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहन जो ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी, उनसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल भी, जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको ओवरऑल लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने, जहाँ वो बाकी चीज़ें भी कर सकते थे पढ़ाई के साथ साथ, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, पढ़ाई करी है। और बाकी चीज़ें तुम्हें पता ही है कि ये पढ़ा जो तुम किताबों में पढ़ते हो इतना काम नहीं आता। वो अलग बात है, तुम्हें पढ़ने का ही शौक है कि हाँ तुम्हें पढ़ने का शौक है, तुम कुछ कर सकते हो उस चीज़ में। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ने का शौक ही नहीं है, तुम बस टाइम पास के लिए पढ़ते हो, तुम इसलिए पढ़ते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कॉलेज में भेज दिया है, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम उसे पढ़ोगे भूल जाओगे। सो ओवरऑल तुमने किया क्या? अगर तुम पास्ट में जाओ, तुम अपने पिछली जितनी भी तुमने क्लासेस करी हैं, जितने भी तुम्हारे स्टैंडर्ड बीत चुके हैं, जितने भी तुम्हारे साल बीते हैं, तुम 12th में होगे, फर्स्ट ईयर में होगे, सेकंड ईयर में होगे, किसी में होगे, तुम याद करो तुम्हें कितना याद है।
कुछ 1 या 2% बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं जो तुम्हें आज काम आ रहा है। बाकी सब मैं कह सकता हूँ कि अगर तुमने 100% पढ़ाई करी है तो उसका सिर्फ 10% तुम्हारे काम आ रहा है, बाकी 90% वेस्ट। तो उस चीज़ का पॉइंट क्या हुआ? जो 90% टाइम था उसमें तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, तुम्हारी लाइफ आज कुछ और ही होती। सो ये चीज़ समझो कि पढ़ाई का समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप कहते हैं ना कि भाई जितना पढ़ोगे उतना समझदार होगे, उतना तुम्हें लोग वो करेंगे कि हाँ भाई ये तो पढ़ा लिखा बंदा है। कुछ नहीं कहते ब्रो, लोग समझदार उसी को कहते हैं जिसके पास लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। सो बस यही कहना तुमसे आज की वीडियो में। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस।